कहता है महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। महेश कितना दिन लगाते हैं? 18 दिन। ठीक है, 18 दिन समय लगता है। जबकि किशोर उसी कार्य को अकेले 36 दिन में पूरा कर सकता है। किशोर कितना दिन लगाता है? 36 दिन लगाता है। एलसीएम हो गया 36, ये होगा 2, ये होगा 1। यहाँ तक क्लियर है? यदि वे 6 दिन एक साथ कार्य करते हैं तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत हुआ? आप समझिए, एक दिन ये काम करेगा दोनों मिल करके तो कितना दिन करेगा? 2 1 3 दिन। ठीक है, 6 दिन काम करवाना है तो 6 गुना 3, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा तो काम भी ज्यादा होगा, तो 18 दिन होगा। सॉरी, 18 क्षमता हो जाएगा, यानी 18 कार्य। आप समझिए टोटल कार्य कितना है? 36। 18 कार्य हो चुका है, कितना परसेंट है ना? तो कहता है कि शेष कितना परसेंट बचता है? तो 18 यूनिट टोटल है, 36 है टोटल, 18 यूनिट हो चुका है तो शेष कितना बचा? 18 ही ना। 18 गुना 100 कितना से? 36 से ना, परसेंटेज निकालना है तो 2 कितना होगा? 50%। ऐसे भी देखिए 36 का 18 क्या है? आधा है, 50% है। तो 50% काम क्या है? बचा हुआ है, और 50% काम क्या है? हो चुका है। क्या है तो कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिएगा। ए किसी काम को 30 दिन में और बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए कितना दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। और बी कितना दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ए और बी 6 दिन काम साथ मिलकर करते हैं और उसके बाद ए छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब देखिएगा ए और बी कहता है कि 6 दिन काम करता है, तो एक दिन में कितना करेंगे? 5 यूनिट। तो 6 दिन में कितना करेंगे? 30 यूनिट। अब देखिए 30 यूनिट काम करता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर काम है तो कहता है कि ए और बी जो है 6 दिन करता है, तो 30 यूनिट काम हो गया। टोटल है कितना है? 60 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? टोटल 60 है। तो 30 जो बचेगा, अगर कौन छोड़ देता है? ए छोड़ देता है, तो बी करेगा अकेले। ठीक है, बात समझ में आई? अब कच्चे देखिएगा, 30 अगर अकेले करेगा, क्षमता इसका कितना है? बी का 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 10 दिन। यानी शेष कार्य पूछेगा तो कहता है 10 दिन में क्या कर लेगा? पूरा कर लेगा। लेकिन पूछता कि कुल कार्य कितना दिन में खत्म हुआ, तो 6 दिन तो इधर लगा और 10 दिन इधर लगेगा, तो 16 दिन हो जाएगा। क्लियर है? देखिए इसको दूसरा तरीका से सोच सकते हैं। ए और बी जो है 6 दिन तक काम किया है, लेकिन बी यहाँ भी लगा हुआ है, बी यहाँ भी लगा हुआ है। बी शुरू से लेकर के अंत तक है, तो बी का अगर हम टोटल निकाल लेते हैं कि बी का कितना कार्य होगा, ठीक ना, तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, ए कितना दिन बाद छोड़ा है ये भी हम निकाल सकते हैं। हालांकि ए आपको दिया हुआ है कि 6 दिन तक किया, तो ए यहाँ से 6 दिन निकाले तो बाकी तो कार्य बचेगा, बी का ही बचेगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसका क्या है कि मान लेते हैं कि ए कितना है? 20 है, और बी है जो 30 है। इसका हो गया 60, ये हो गया 3, ये हो गया 2। ठीक है, नहीं ना है? नहीं, उल्टा है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है, और ये क्या है? 20 है, तो ये भी उलट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आप समझिए कि ए और बी यहाँ तक है, टोटल कार्य कितना है? 60 यूनिट है। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक है। आप समझिए ए और बी जो है ना 6 दिन कर रहा है, और बाकी जो कहता है बी अकेले करेगा। आप समझिए 6 दिन तक, इसका मतलब क्या है? 6 दिन का ए का कार्य है, कितना होगा? ए कितना करता है? टोटल कितना करता है? 2 यूनिट करता है, तो 6 दिन में कितना करेगा? 12 यूनिट। ठीक है, 12 यूनिट तो काम हो चुका है। अब बाकी जो शेष बचेगा 60 में से 12 यूनिट कौन किया है? ए। बाकी जो 48 करेगा, बी करेगा। अब बी का क्षमता कितना दिन है? 3। टोटल हो जाएगा 16 दिन। 16 दिन टोटल काम चलेगा, लेकिन 6 दिन तो ए के साथ ही काम कर चुका है, तो 6 दिन ही काम कर चुका है, तो कितना लगेगा? 10 दिन। 10 दिन, इसका ऐसे भी आंसर आप निकाल सकते हैं। क्लियर है?
रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। रंजीत है 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। अंजी कितना दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 100, ये चलेगा 4, ये चलेगा 5। कहता है 5वें दिन तक साथ कार्य करते हैं, फिर रंजीत छोड़ देता है। 5 दिन तक दोनों काम करते हैं, मतलब कि दोनों कितना है? 100 यूनिट टोटल कार्य है। ठीक है, 5 दिन तक ए प्लस बी करते हैं, 5 दिन तक। बाकी करेगा इधर कौन छोड़ देता है? तो रंजीत छोड़ देता है, मतलब कि ये दोनों। ठीक है, रंजी प्लस अंजी, रंजीत प्लस अंजीत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन छोड़ता है? कि रंजीत छोड़ देता है। तो रंजीत अगर छोड़ देता है तो अंजीत करेगा, अंजी करेगा अकेले। ठीक है, आप समझिए अकेले करेगा तब क्या होगा? दोनों कर रहा है, कितना दिन करेगा? 9 यूनिट कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा? ए प्लस बी, 9 गुना 5, 45 यूनिट काम हो चुका है। और शेष कार्य कितना बचेगा? शेष कार्य 55 यूनिट। 55 यूनिट कौन करने वाला है? तो कौन करेगा? सिर्फ आंजी करेगा। तो आंजी का क्षमता कितना है? आंजी का समय 55 बटा कितना हो जाएगा? 5, मतलब 11 दिन। 11 दिन कार्य चलेगा और शेष काम कितना होगा? 11 दिन में क्या होगा? खत्म हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिएगा। अगला जो टाइप है देखिएगा, राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। राधिका 15 दिन का समय लगता है। ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ऋषि जो है उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है। अब देखिए इसका क्षमता हम निकाल लेते हैं, कितना है? 30 है, ये कितना है? 2 है, इसका 1 है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है, 2 दिन के बाद छोड़ देती है। तो राधिका का 2 दिन का कार्य कितना होगा? राधिका का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा? टोटल 30 है, 2 4 यूनिट हो गया तो 26 यूनिट बचेगा टोटल। ये कौन करेगा? शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि का समय। तो ऋषि का कितना लेगा? 26। और ऋषि का समय कितना है? क्षमता कितना है? 1 है। तो 26 बटे कितना होगा? 26। तो 26 30 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 45 और 40 दिन में कर सकता है। ए और बी, ठीक है। ए है 40 दिन, सॉरी इसको 45 दिन ये है, और बी कितना है? 40 दिन है। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। आप समझिए, इसका एलसीएम पहले ले लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम कितना होगा? तो देखिए 45 को कितना लिख सकते हैं? 9 गुना 5। और 40 को कितना लिख सकते हैं? 8 गुना 5। एलसीएम कितना होगा? 8 होगा, 9 होगा और 5 होगा। ये आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, टोटल कार्य रहा होगा कितना? 8 गुना 9 गुना 5। ये 45 खत्म तो हो जाएगा 8, और ये 40 खत्म तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, कुछ दिन तक काम दोनों साथ करता है, लेकिन ये छोड़ देता है। तो शेष कार्य यानी ए प्लस बी कितना दिन करता है? x दिन करता है। ठीक है, और ये कितना दिन करता है? 23 दिन करता है। कौन? तो बी अकेले। ठीक है, अकेले करेगा। आप समझिएगा कि इसको ए प्लस बी का मान कितना है? 17। 9 8 17 हो गया, 17 x हो जाएगा प्लस
23 गुना बी का क्षमता कितना दिया हुआ है 9, टोटल कितना है 80 में 9 से अगर गुना करेंगे, सॉरी 40 में 9 से, 9 चौके 36, 360, इसको अगर गुना करेंगे 23 नमा 2 से 7, 20 का प्रसाद 17 एक्स प्लस 207 बराबर 360। ठीक है, क्लियर है। इसको जब इधर लेके चले जाएंगे अब क्या होगा, 17 एक्स बराबर इधर ही जाकर के घटेगा, तो 60 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, तो 53। ठीक है, और अगर 300 में से अगर 200 चला जाएगा तो बचेगा 1। 17 नमा 53 से, यानी एक्स का मान कितना होगा 9। इसका मतलब है कि ये 9 दिन तक कार्य क्या होता चला था, तो 9 दिन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है एक निश्चित काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम के 1/3 को 30 दिन में कर सकता है। ए कितना दिन में कर रहा है, तो 15 दिन का समय ले रहा है, और बी जो है ना 1/3 काम कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, तो एक पूरा काम करेगा तो 30 दिन लगेगा, गुना हो जाएगा। तो बी कितना दिन लगाता है, तो 30 दिन लगाता है। एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ए और बी एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं, फिर एक कार्य छोड़ करके चला जाता है। कहता है देखिए ए और बी 6 दिन तक काम किया, ठीक है, ए प्लस बी कितना दिन कर रहे हैं, 6 दिन, ठीक है, ये कार्य छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, कहता है बी शेष काम को सी के साथ 8 दिन में करता है। इसका मतलब कि बी प्लस सी कितना दिन करता है, 8 डेज लगाता है। ठीक है, तो कहता है कि ए और सी कितने समय में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कार्य कितना समय में पूरा होगा। ठीक है, आप समझिए आपका ए का क्षमता निकल चुका है, ठीक है, बी का भी क्षमता आपका निकल चुका है। अभी कहता है कि 6 दिन तक ही काम किया है, तो दोनों का 6 दिन का काम कितना होगा, 3 गुना 6, मतलब हो जाएगा 18 का 18 यूनिट। ठीक है, तो इसका काम कितना बचेगा, 12 यूनिट। तो ये बी प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा, तो 12 का बटा हो जाएगा 8, ये 4 दूना 8, 3, यानी 1.5। आप समझिएगा कि 1.5 है, जिसमें कितना दिया हुआ है, बी का क्षमता दिया हुआ 1, तो इसका कितना होगा 0.5 हो जाएगा क्षमता। समझ में आया? अब देखिए हमको ए और सी का क्षमता निकल चुका है। ए का कितना है 2, सी का कितना है 0.5। हमको निकालना क्या है कि ए प्लस सी का, इसका है 2, इसका है 0.5, यानी 2.5 हो जाएगा क्षमता। समय निकालना है, तो कार्य कितना है 30, बटा इसको लिख सकते हैं 5/2, मेन बटा ये है, तो 30 2 चल जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 5, तो आ जाएगा 6, यानी 12 दिन लगेगा। ये क्वेश्चन में दम था कुछ, ठीक है, ज्यादा तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ कुछ है, ठीक ना, तो इसको इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, बाकी बताइएगा कितने लोग को समझ में आया ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है, और थोड़ा कर लेते हैं बड़ा, ये ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है ना। चलिए, आदित्य अकेले कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आदित्य है, कितना समय ले रहे हैं 8 दिन का, और भगवान अकेले उसी कार्य को 12 दिन में, क्या नाम है ना, भगवान 12 दिन लगाते हैं। आगे देखिएगा, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन आदित्य को कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया है। आप समझिएगा,
इसका पहले ले लेते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2। यहां से यहां तक टोटल कार्य कितना है, तो 24 यूनिट है। ठीक है, अब कहता क्या है कि आदित्य जो है ना, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ही छोड़ देता है। इसका मतलब है कि लास्ट का जो 3 दिन होगा, 3 डेज, ये कौन करने वाला है, तो भगवान जी करने वाले हैं। ठीक है ना, भगवान करेंगे। तो लास्ट के 3 भगवान का क्षमता कितना दिया हुआ है, 2। तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 यूनिट ही काम कर चुके हैं। तो बाकी ये बचेगा 18 यूनिट, ये कौन करेंगे, तो भगवान और आदित्य दोनों करेंगे। तो ये 18 है, भगवान और आदित्य दोनों क्षमता कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 18/5 इसको क्या करेंगे, 5 × 15, 3/5, इसका इतना हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 3, अच्छा बोलता क्या है कि कार्य कितने दिन में पूर्ण हो गया। देखिए 3 दिन इधर लगा और 3.3/5 इधर लगा, तो 6.3/5, यानी पूरा कार्य कितना लगा, तो 3 + 3.3/5, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6.3/5। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 6.3/5, मतलब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। क्या कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखिएगा। पी क्यू एक कार्य को क्रमशः 12-16 दिन में कर सकते हैं। पी 12 दिन का समय लगाते हैं, क्यू 16 दिन का। एलसीएम हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। पी ने अकेले काम शुरू किया, ठीक है, कितने दिन बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए। अब देखिए यहाँ पे काम कर रहा है, ये टोटल है कितना, 48 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है पी ने काम करना शुरू किया है, कितने दिन बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिन में समाप्त हो। मतलब टोटल कार्य कितना दिन में समाप्त हो रहा है, तो 9 दिन में। ठीक है, इसका मतलब है कि पी जो है ना, शुरू से लेकर के अंत तक काम में लगा हुआ है। ठीक ना, क्या लगा हुआ है, शुरू से लेकर के अंत तक काम में लगा हुआ है। पी शुरू से अंत तक लगा हुआ है, क्योंकि कहता है कि पी शुरू करता है और क्यू के साथ तक कितना दिन काम करेगा ताकि 9 दिन में खत्म हो जाए। इसका मतलब पी स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक लगा हुआ है, तो 9 दिन ही लगा हुआ है। और पी का क्षमता कितना दिले है, पी का कार्य कितना हो जाएगा, 9 गुना 4 हो जाएगा, यानी 36। 36 यूनिट काम तो पी किया है। तो टोटल देखिए पी अकेले कितना दिन करेगा, पी करेगा 36, तो क्यू कितना करेगा, तो 48 में से 36 चला जाएगा तो करेगा 12 यूनिट। और क्यू का क्षमता कितना दिले है, 3, तो इसका समय नहीं निकलेगा। हाँ? देखिए, तो क्यू का समय कितना दिन साथ रहा है, तो 12/3, मतलब कि 4 दिन क्या किया है, काम किया। तो 4 दिन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा। ये एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, ये कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में। और बी यही कार्य करने में 10 दिन समय लगाता है, 10 दिन लग सकता है। तो बी कितना दिन लगा रहा है, 10 दिन। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम कितना होगा, 10 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ये कार्य छोड़ देते हैं। मतलब कि लास्ट के 4 दिन अगर छोड़ देता है, इसका मतलब कि लास्ट 4 डेज ये छोड़ता है, तो बी करता होगा। ठीक है, आप समझिएगा, बी का कितना है, 4 गुना 1, तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि ए प्लस बी यहाँ तक दोनों किया होगा, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, 6।
तो 6/a+b का क्षमता कितना, 3, तो कितना होगा, 2 दिन। इसका मतलब कहता है कि ये कितने दिन कार्य किया था, तो इसका मतलब दोनों साथ काम किया था 2 दिन तक, 2 दिन के बाद ये चला गया था तो भी किया था काम, तो इसका मतलब 2 दिन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। ये एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 25 दिन में करेगा। ये कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन, और बी लगा रहा है 25 दिन। एलसीएम कितना होगा, 75। ये आएगा 5 और ये आएगा 3। ए और बी ने काम साथ करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी छोड़ देता है। आप समझिएगा, कार्य है जो 7 दिन पहले छोड़ देता है, तो लास्ट के 7 दिन क्या होता है, कौन करता है, तो बी छोड़ देता है तो ये करेगा। ए का कितना दिया हुआ है, 5 गुना 7, कितना होगा, 35। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर करेगा a+b दोनों, कितना यूनिट करेगा, तो 40 यूनिट। तो 40 क्षमता कितना है टोटल, 8, तो कितना दिन होगा, 5 दिन। तो 5 दिन क्या करेगा, साथ में काम होगा। यानी कहता है कि दोनों साथ मिलकर कितने दिन काम किए थे, तो कितना दिन किए थे, तो 5 दिन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा इसका। कहता है कि ए एवं बी एक कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ए कितना दिन लगा रहे हैं, 40 दिन, और बी कितना दिन लगा रहे हैं, 60 दिन। एलसीएम होगा 120, ये 3 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, वे कुछ दिन साथ कार्य करते हैं और बी कार्य छोड़ करके चला जाता है। यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी कितने दिन के लिए कार्य किया था। अब समझिए, टोटल कार्य है 120। ठीक है, कहता है कि कुछ दिन के बाद कुछ दिन अनबे साथ काम करते हैं, बी छोड़ देते हैं, और कहता है कि ये बचा हुआ काम, यानी जो बचा हुआ काम है, ये अकेले करता है कितना दिन में, 10 दिन में करता है। इसका मतलब है 10 दिन में कितना काम करेगा ये, तो 10 गुना 3, मतलब 30 यूनिट काम ये हो चुका है। तो बाकी जो काम बचा हुआ है 90 यूनिट, ठीक है, ये कौन करेगा, तो 90/a+b दोनों करेगा, यानी 5, यानी 18 दिन तक। इसका मतलब है कि दोनों कार्य, यानी बी ने कितना दिन तक कार्य किया था, तो 18 दिन तक कार्य किया था, तो 18 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है?